नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम डिस्काउंट पढ़ रहे हैं और डिस्काउंट का आज हम दूसरा पार्ट लेके आ गए हैं। उम्मीद करता हूं आपने पहला पार्ट देख लिया होगा। तो हमने पहले पार्ट में 2 टाइप दोस्तों कवर कर लिए डिस्काउंट के। अब जो हम है एक टाइप और कवर करेंगे और हमारा डिस्काउंट जो है वो पूरा हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी जानकारी दी थी कि डिस्काउंट के क्वेश्चन पिछली बार आपके पेपर में आए और हर पेपर में 1 या 2 सवाल जरूर आए। तो इसको हम इंपॉर्टेंट मान रहे हैं टॉपिक को, इसलिए हमने इसके 2 क्लास बनाई और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस कराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमने आपको बताया कि प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट इससे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसको टोटल 5 क्लासेस में कवर किया है और क्वेश्चन के इतने सारे टाइप कराए हैं मैंने कि आपको फिर बस ये क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस कर लोगे तो भी आपका यूं समझ लीजिए आपकी पूरी प्रैक्टिस हो गई है। बस आप उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाइए और आपको ज़्यादा क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा मैं 40-40, 50-50 क्वेश्चन आपको सभी टॉपिक से करा रहा हूं। तो इसलिए आपका बड़े आराम से वो कवर हो जाएगा। बस मेरी एक ही उम्मीद रहती है आपसे कि आप एक तो वीडियो को अंत तक देखा कीजिए, पूरे क्वेश्चन देखिए, और एक जो मोटिवेशन हमें आपसे चाहिए लाइक, सब्सक्राइब और वायरल करने का, वो जिम्मा आपने उठा रखा है। मुझे पता है आप कर देंगे वो काम को। चलिए तो दोस्तों, बिना किसी देरी का हम फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं। आज जो है हम टाइप 3 के क्वेश्चंस करेंगे। तो टाइप 3 के क्वेश्चंस देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन होंगे। देखिए, एक साड़ी का अंकित मूल्य 200 है। एक साड़ी का अंकित मूल्य 200 है। अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद दुकानदार को 16 रुपए का लाभ होता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो ऐसे सवाल में मैंने आपको पहले भी बताया कि यदि कोई अमाउंट खोल दे फिर 100 मान के नहीं करना है, फिर 100 मान के नहीं करना है। तो अमाउंट खुली हुई है 200 रुपए है, उसके आधार पे ही हम क्वेश्चन को करेंगे दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं सबसे पहले। अब आप देखिए, साड़ी का अंकित मूल्य मार्क प्राइस तो दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है जी, देख लीजिए, लिख लेते हैं। साड़ी का जो मार्क प्राइस है, एमपी जो है, अंकित मूल्य है, वो 200 रुपए है। ये लीजिए, बिल्कुल लिख लिया हमने 200 रुपए। उसके बाद अब आगे देखते हैं। अब वो कहता है अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद, तो यहां से आप एसपी ज्ञात कर सकते हो। एसपी जो सेलिंग प्राइस है वो क्या होगा, 20% की छूट दी तो 80% का बिका। 80% का बिका किस पे, मार्क प्राइस पे, यानी 200 रुपए पे ये बिक गया। तो 160 रुपए का वो बेच रहा है, इसको 160 रुपए का बेच रहा है, यानी कि 20% 200 का 40 रुपए की वो छूट आपको दे रहा है। 160 रुपए का वो आपको बेच रहा है। चलिए, अब उसको 16 रुपए का लाभ हो रहा है। 16 रुपए का लाभ का मतलब है सीपी कितना हो गया, एसपी में से 16 रुपए घटा दो। एसपी में से 16 रुपए घटा दो, 160 में से आप 16 रुपए घटा दीजिए। इतने रुपए का ही तो लाभ है, और लाभ ध्यान से देखो रुपयों में दिया हुआ है। तो 16 रुपए जब हम इसमें से घटा देते हैं तो कितना हो जाता है दोस्तों, ये हो जाता है 144 रुपए। 144 रुपए का जो है सीपी है उसका। अब बताइए वो क्या पूछ रहा है आपसे, वो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करने को बोल रहा है। तो लाभ तो सीपी और एसपी पे ज्ञात होगा। तो देखिए, सीपी कितना है, 144 सीपी है, और एसपी कितना है दोस्तों, 160 रुपए एसपी है। तो अब बताइए, गेन परसेंट निकाल सकते हो। गेन परसेंट निकल जाएगा या नहीं निकल पाएगा आपसे, बिल्कुल निकलेगा जी। कैसे निकलेगा, कितने रुपए का, 16 रुपए का है और 144 पे। तो गेन प्रतिशत बता दीजिए कितना होगा, गेन परसेंट या लाभ प्रतिशत, या लाभ प्रतिशत कितना होगा जी। ऊपर लाभ है 16 रुपए का, नीचे आधार किसे मानोगे, सीपी को मानोगे, इसमें सीपी ही मानते हैं। नीचे 144 रख देंगे और गुणा कर लेंगे 100 से, गुणा कर लेंगे 100 से। इसको आप काट लीजिएगा जिससे भी कट रहा हो। ये हमारा हो जाएगा, देखिए 4 से कट जाएगा, 4 चौक 16, और ये कितना हो गया, 4 तिया 12, और 4 छिंग 24। अभी भी कट जाएगा ये 4 9 से, तो 100/9% आ गया। 100/9% हमारा आंसर आ गया। इतने का प्रॉफिट हमें मिलेगा। 100/9 ढूंढ लीजिए। ये रहा दोस्तों, ध्यान से देखना, देखो ये 100/11 है 99, और ये 100/11 है परसेंट है, और ये 100/9% है। ऑप्शन को चुनते हुए बिल्कुल गलती मत कर देना। सवाल सही होता होता कई बार बच्चा क्या है, गलत ऑप्शन पे लगा जाता है कि मैंने देखा नहीं। ये टाइप की चीजें नहीं चलेंगी।
कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एक एक नंबर से मेरिट बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होने के चांसेस रहते हैं। तो ये आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा, ये आप नोट कर लीजिए इसको बड़े आराम से, इसको नोट कर लीजिए पहले आप। मैं थोड़ा सा अलग हो जाता हूं, नोट कर लिया होगा आपने। अब आगे बढ़ते हैं, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये सवाल आपने नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगर आपने नोट नहीं भी किया तो मैं पहले आपको इसको मैं छोटा कर देता हूं, आप नोट कर लो। ये लो, ये लीजिए, इसको आप नोट करिए तब आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए, आप नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ये लो, एक कपड़ा व्यापारी ने अंकित मूल्य पर 25% की छूट की घोषणा की है। यदि किसी को 40 रुपए की छूट चाहिए तो उसे कितनी शर्टें खरीदनी चाहिए जिसमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 32 रुपए है। 32 रुपए की एक शर्ट बेच रहा है, 32 रुपए की एक शर्ट यानी अंकित मूल्य है, एमआरपी पड़ा हुआ है। आपको किसी को 40 रुपए की छूट चाहिए, हमें 40 रुपए की छूट चाहिए। बताइए कितने शर्ट खरीदें, बताइए कितनी शर्ट खरीदें, ये तो कह रहा है वो। यदि किसी को 40 रुपए तो उसे कितनी शर्टें खरीदनी है। बिल्कुल सही सवाल, समझ में आ गया। अब देखो कैसे करते हैं इसको, सवाल को देखो कैसे करते हैं। ये लीजिए, तो सबसे पहले एक शर्ट का अंकित मूल्य कितना है, एमपी कितना है, एमपी है जी 32 रुपए। एक शर्ट का एमपी है 32 रुपए। उस पर छूट डिस्काउंट कितने परसेंट है, ये लिख लो जी। छूट कितना परसेंट है, छूट प्रतिशत है 25%। 25%, तो एक शर्ट का एसपी कितना हो जाएगा, 75% हो जाएगा 32 रुपए का। 75% हो जाएगा 32 रुपए का। काट लो 25 से, 25 तिया 25 चौका, और 4 से काट लीजिए 8, तो ये हो गया 8 तिया 24 रुपए। 24 रुपए की शर्ट मिलेगी मुझे जिसका एमआरपी 32 रुपए है। 24 रुपए की शर्ट मिलेगी मुझे एक। मुझे 40 रुपए की छूट चाहिए, तो एक शर्ट पे जरा छूट बताओ कितने की है। एक शर्ट पे छूट कितने रुपए की है, एक शर्ट पर छूट कितने रुपए की है। छूट है 32 माइनस 24, 32 माइनस 24, तो 8 रुपए की छूट है। कितने रुपए की छूट है दोस्तों, 8 रुपए की। कितने रुपए की छूट चाहिए, 40 रुपए की। तो एक शर्ट पे छूट है 8 रुपए की, टोटल छूट चाहिए 40 रुपए की। कितनी शर्ट खरीदूं बताओ, कितनी शर्ट ली जाए, 5 ले लो। टोटल भाई 8 प्लस 8 प्लस 8 ऐसे 40 तक, 8 पंजे 40, तो कितनी शर्ट ली जाए, 5 शर्ट लो भाई। 5 शर्ट आप ले लीजिए, तो आपकी टोटल 40 रुपए की छूट बन जाएगी। ये लीजिए, क्वेश्चन मैंने आपका लिख दिया है। अब आपको ये क्लियर भी हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने क्वेश्चन यहां पर लिख दिया है, आप इसको नोट डाउन भी कर लो। तो हमारा जो ऑप्शन आया 5, ये हमारा ऑप्शन है, क्योंकि एक शर्ट पर छूट 8 रुपए की है। तो 40 रुपए की छूट के लिए आप क्या करोगे, 40 से भाग कर दोगे 8 को, तो 5 शर्टें आ जाएंगी। ये तो पता होगा, ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज है। नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ जाते हैं। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, व्यापारी ने एक वस्तु का विक्रय मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित कर दिया गया। बेचते समय वह कुछ छूट देता है और उसे 4% की हानि उठाता है। उसने यानी छूट की अनुमति दी, वो बताओ कितनी छूट करी है, ये बता दीजिए। तो देखिए, ये सवाल में मैंने आपको बताया सारी चीजें परसेंटेज में हैं। आप देखिए सारी चीजें परसेंटेज में हैं और आंसर भी परसेंटेज में है। तो आप इसको 100 मान के बड़े आराम से कर सकते हो। ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि आप इसको 100 मान के कर लीजिए। तो सबसे पहले जो हमारा उसका लागत मूल्य है, भाई विक्रय मूल्य या लागत मूल्य से 20%, तो लागत मूल्य में सीपी मान लेता हूं, मैं सीपी मान लेता हूं उसका 100 रुपए। अब 100 रुपए में मैं अंकित मूल्य निकालता हूं। अंकित मूल्य कितना है जी, आप बता दो फटाफट से, अंकित मूल्य कितना है, जो कि कितना ज्यादा है, 20% अधिक है। तो 120 हो गया, 120 रुपए हो गया, 20% अधिक 100 का 120 रुपए हो गया। चलिए, अब बेचते समय वो कुछ छूट देता है जिससे कि उसको 4% की हानि होती है। कितने की हानि हो रही है जी, हानि हो रही है उसको 4% की। 4% का मतलब उसका वो 4
रुपए कम में बेच रहा है। 4% हानि का मतलब क्या है? 4 रुपए कम में बेच रहा है। इसका मतलब एसपी कितना हो गया दोस्तों? एसपी बताओ। 100 रुपए यदि उस पर सीपी है और वो 4% लॉस में बेचेगा तो वो क्या वो 96 रुपए में नहीं बेचेगा? कितने रुपए में बेचेगा? 96 रुपए में। अब समझो 100 रुपए की चीज खरीदी, 120 रुपए का एमआरपी डाला और 96 रुपए की बेच दी, और 96 रुपए की बेच दी। तो अब आपसे जो भी पूछ रहा है आप वो चीज बड़े आराम से बता सकते हो। वो आपसे जो भी पूछे आप उसको बड़े आराम से चला बता सकते हो। तीनों चीजें निकल के आ चुकी हैं। क्या पूछ रहा है जी? छूट की अनुमति जो दी, तो छूट की अनुमति के लिए जो बताइए क्या होता है? एमपी और इधर एसपी, और यहां लिखा जाता है जो छूट प्रतिशत की अनुमति दी, यही तो होता है। और इसका फार्मूला निकल जाता है। तो देखिए मान लो उसने x% की अनुमति दी है, x% की अनुमति दी है, बात क्लियर हो गई। तो एमपी कितना है हमारा? एमपी है हमारा 120 और एसपी है 96। तो कितने रुपए की छूट हो गई पहले तो ये बताओ? 24 रुपए की छूट हो गई। और नीचे आधार किसको मानते हैं छूट निकालने के लिए? एमपी को। तो बताइए छूट प्रतिशत कैसे निकल जाएगी? जल्दी से बता दो। छूट परसेंट निकलेगी जो हमें छूट दी गई है वो बटे एमपी गुणा 100 गुणा 100। बिल्कुल सही बात है। निकाल दो कितना हुआ बताइए? ये हो गया 24 बटे 120 गुणा 100। 24 बटे 120 गुणा 100 निकाल सकते हो उसको? निकाल सकते हो तो फटाफट से निकाल के मुझे बता दो। निकाल सकते हो तो फटाफट से निकाल के बता दो मुझे कितना आया। किससे कर ले? 12 से कर लो। 12 दूनी 24 और 12 10, ये कट गया इससे। 20% की छूट दी गई है, 20% का डिस्काउंट दिया गया। तो कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया गया? 20% का। तो मान के बेटे आराम से सवाल हो जा रहे हैं हमारे। इतने सवाल देख लिए मैंने, आपने देखे होंगे। इतने तो आपके प्रैक्टिस में भी नहीं कराएगा कोई, जितने मैंने वैसे ही इस टाइप के सारे सवाल इंपॉर्टेंट आने वाले करा दिए। मेरी क्लास देखने के बाद अपना पिछली बार 2017-18 जो भी पेपर आए हैं उन्हें उठाना। और अगर पेन पेपर की भी जरूरत पड़ गई तो फिर बेकार है। बड़े आराम से आप सरलता से उसको 40 सेकंड में क्वेश्चन को कर दोगे जो डिस्काउंट वगैरह के आए हुए होंगे, बहुत आराम से कर दोगे। ये लीजिए, ये सवाल नोट डाउन कर लिया आपने। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। सवाल है व्यापारी अपना माल लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और उन्हें 15% की छूट पर बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत। बहुत बार करा चुका हूं सवाल, अब तो बहुत जल्दी कर दोगे। अब तो बताओ बहुत जल्दी कर दोगे या नहीं? बिल्कुल कर देंगे। सीपी मानो कितना? सीपी मानो, अब तो रट गए होंगे, 100 रुपए। सीपी मानो 100 रुपए। एमपी कितना हो गया जी? एमपी 40% अधिक अंकित करता है, 140 रुपए। एमपी कितना हो गया? 140 रुपए। और डिस्काउंट कितना है? छूट प्रतिशत बताओ। छूट प्रतिशत है जी हमारी 15%। 15% तो एसपी निकल जाएगा। एसपी जो है हमारा 85% है, वो किसका? एमपी का। एसपी जो है वो 85% में हम बेच दे रहे हैं उसे 15% छूट देके। तो बताइए एसपी कितना हो गया? एसपी हो गया जी 85/100 और इन गुणा 140 गुणा 140। अब तो बहुत चीजें सरल हो गई आपके लिए। ये इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, इनको गुणा कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा आपका 17। 5 से काटेंगे और ये कट जाएगा 2 से। ये होगा 5 एकम 5 और 7, और ये कट जाएगा 7 से। तो दोस्तों 17 × 7 कर लो। 17 × 7 कर लो तो कितना हो गया? 7 × 7 = 49 और 4 गया, और 7 एकम 7 और 4 11। तो एसपी आ गया 119 रुपए। 119 रुपए एसपी आ गया। 100 रुपए की चीज 119 में बेच रहा है। मुनाफा बता दो कितना परसेंट होगा, मुझे बताने की जरूरत ना पड़े। 19% ही तो होगा। 100 रुपए की चीज 119 में बेच रहा है, कितने परसेंट मुनाफा हो गया? 19 ढूंढ के टिक कर दो। 19 ढूंढ के टिक कर दो, नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। बहुत आसान आसान से सवाल बना दिए हैं अब आपके लिए, बहुत ही आसान बना दिए हैं। वरना ये बहुत मुश्किल पड़ते अगर 100 से नहीं करते तो। एक्स मानोगे मुश्किल पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, और यही सवाल आ रहे हैं बार बार, यही सवाल रिपीट हो रहे हैं आपके यहाँ। अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक है, अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है, इस प्रकार की बिक्री में उसे क्या होगा?
ये मैं अब अभी करा के गया हूं, 4% का नुकसान हो जाएगा, इसको कर लेना खुद से और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैंने अभी कराया ये सवाल, बिल्कुल अभी। कोई टेंशन तुम्हें इस सवाल में होनी नहीं चाहिए, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना क्या हुआ, कर लोगे तुम इस सवाल को, मुझे पता है। अब आगे बढ़े, देखिए एक रेडियो का अंकित मूल्य 4800 रुपए है, दुकानदार ने 10% की छूट और 8% का लाभ देता है, यदि कोई छूट नहीं देता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। यानी अगर मैं उस पर 10% की छूट दे रहा हूं तो 8% का लाभ है, यदि मैं छूट नहीं दूंगा तो मेरा लाभ बताओ कितना होगा। सरल सा सवाल है, चलो देख लेते हैं जी। सबसे पहले रेडियो का अंकित मूल्य दिया हुआ है, तो अंकित मूल्य वाले सवाल आपको पता है वैसे ही करेंगे, 100 मान के नहीं करेंगे। तो एमपी कितना है रेडियो का, एमपी बताइए कितना है, 4800 रुपए, 4800 रुपए एमपी है, ठीक है। अब दुकानदार ने 10%, डिस्काउंट कितना हो गया, छूट प्रतिशत बताओ कितनी हो गई, छूट परसेंट हो गई 10%, तो इसका मतलब एसपी आ जाएगा, एसपी आ जाएगा 90%, 90% किसका, 4800 रुपए का, 4800 रुपए का 90%, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो और कितना हो गया ये, 9 अट्ठे 72, 72 7 गया, 9 चौक 36, 36 और 43, 36 और 7 कितना हो गया 43, 4320 रुपए का आपका एसपी आ गया, 4320 रुपए का एसपी आ गया। अब 8% का लाभ देता है, 8% का लाभ का मतलब है सीपी ज्ञात करो, सीपी ज्ञात करो उसका कितना है। तो सीपी ज्ञात करने के लिए आपको पता है 8% का लाभ है, लाभ प्रतिशत कितना है, लाभ परसेंट है 8%, तो इसका मतलब क्या हो गया बताइए, 108, 108 बटे 100 सीपी का एसपी होगा या नहीं होगा बता दो भाई। 8% का लाभ है तो 108% सीपी का एसपी होगा, बिल्कुल होगा। अब यहां से सीपी ज्ञात कर लो, सीपी कितना आया मेरे दोस्तों, सीपी आया, एसपी है हमारा 4320, एसपी है 4320 गुणा 100 बटे 108 बटे 108, इसको आप सॉल्व कर लीजिए और ये बहुत सरल है, देखो ये कटने वाला है 4 से, 8 चौक 32 और 4 एकम 4, ये 4 से कट गया यानी 40 आ गए यहाँ। तो सीपी कितना हो गया मेरे दोस्तों, 4000, सीपी कितना हो गया 4000। अब सोचो रेडियो 4000 का पड़ा, उसने बेच कितने का दिया उसे 4320 और अंकित कितने का रखे थे 4800, अगर वो छूट नहीं देता तो कितने का बेचता, तो अगर छूट नहीं देता, सोच के देखो, अगर छूट नहीं देता तो 4800 का बेचता, तो 4800 रुपए का बेचता, समझ में आ गई बात, कितने का बेचता अगर छूट नहीं देता तो 4800 रुपए का बेचता। इसका मतलब उसे जो लाभ होता वो होता फिर 800 रुपए, लाभ कितने का होता 800 रुपए का, क्यों 4000 का सीपी है, 4800 का बेचता, कोई छूट नहीं दे रहा, तो लाभ कितना होता 800 रुपए। क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत निकाल दोगे, बिल्कुल निकाल दोगे जी। अब आप लाभ प्रतिशत कितना होगा, 800 बटे 4000 सीपी रखा गुणा 100 निकल जाएगी, ये घटा इससे, ये एक और कटा और यहां पर एक और कटा और यह उत्तर आ गया 20%, उत्तर कितना आ गया 20%, कितना उत्तर आ गया दोस्तों 20%, 20% को आप टिक कर देंगे कि हमारा उत्तर आ गया। ये लीजिए, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा अब आपको कि इस तरह से सवाल हम बड़े आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं मैं आपको, बेसिक स्टाइल से, जो कि आप कभी नहीं भूलोगे, बेसिक को कभी नहीं भूलता आदमी, एक बार रिवाइज कर लेगा, एक दो बार प्रैक्टिस करो फिर नहीं भूलोगे इन सवालों को कभी भी। आगे बढ़ो, एक निश्चित वस्तु के लिए यदि छूट 25% है तो लाभ 25% है, यदि छूट 10% है तो लाभ बताओ, तुरंत कह देना 10% है जी, लाभ भी है ना, ऐसे नहीं होता, मैथमेटिक्स में आपको निकालना पड़ता है, आप निकालिए उसको, शॉर्ट ट्रिक से निकालो चाहे कंसेप्ट से निकालो, लेकिन ऐसे नहीं बोल सकते, गलत होगा। देखिए, एक निश्चित वस्तु के लिए यदि छूट 25% है तो लाभ 25% है, तो मैं एमपी को 100 मान लेता हूं, एमपी को कितना मान लेता हूं 100 मान लेता हूं, तो मैंने माना एमपी को 100। अब बताइए छूट के बाद उसका एसपी कितना हो गया, एसपी हो गया 75 रुपए,
एसपी हो गया 75 रुपए। और लाभ कितना परसेंट है? 25%। तो लाभ प्रतिशत बताओ कितना परसेंट है? 25%। तो उसका सीपी ज्ञात करो, सीपी ज्ञात करो। तो सीपी कैसे निकल जाएगा बताइए? सीपी का आपको फॉर्मूला पता है, 125/100 सीपी का ये होगा एसपी। 125/100 सीपी का ये होगा एसपी। सीपी निकल जाएगा। सीपी कितना आ गया मेरे दोस्तों? ये आ गया 75 गुणा 100/125। ठीक है। और आपको पता है 25 से कट जाएगा। देखिए ये हो गया तिया और ये हो गया पंजे, पंजे और ये हो गया 20, तो 60 रुपए आ गया सीपी। सीपी आ गया 60 रुपया। 60 रुपए का था, 75 रुपए का बेच दिया, 100 रुपए का अंकित किया। अब वो कह रहा है यदि छूट 10% है, बस दूसरा पार्ट आ गया। अब इसमें ये तो पहला पार्ट हो गया, सीपी तो फिक्स हो गया उसका। सीपी कितना है? 60 रुपए। अब छूट जो है वो 10% है। तो देखिए यदि वाला पार्ट आ गया, यदि छूट अब की बार 10% है, तो बताइए एसपी कितना हो जाएगा? एसपी हो जाएगा 90%, 90% एमपी का। एसपी कितना हो जाएगा आपका? 90% एमपी का। तो कितना हो गया जी? 90/100, 90/100 गुणा एमपी कितना है? 100, तो 90 रुपए हो गया। 90 रुपए हमारा अब की बार एसपी हो गया। और खरीदी कितने की थी? 60 की। बताओ दोस्तों खरीदी कितने की थी? 60 की। तो सीपी तो 60 ही रहने वाला है, ये तो बदलेगा नहीं। ठीक है, सीपी कितना हो गया जी? 60 रुपए। कितने का लाभ हो गया? 60 की खरीद के 90 की बेच रहे हैं। अब 10% के वाले में 90 की बेच रहे हैं, तो लाभ हो गया 30 रुपए का। लाभ कितने का हो गया जी? 30 रुपए का। 30 रुपए का लाभ हुआ हमें 60%, 60 रुपए सीपी पे। तो लाभ प्रतिशत निकाल सकते हो, लाभ परसेंट निकाल दो। कितना हुआ? 30/60 गुणा 100, तो 50% का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ? 50% का। यानी जस्ट डबल में बेच रहे हैं, ये तो आपको आइडिया हो जाएगा। 30 यानी 30 रुपए का लाभ कर रहे हैं, यानी 90 की बेच रहे हैं, सॉरी डबल की नहीं बेच रहे हैं, यानी 30 रुपए का लाभ कर रहे हैं, तो 50% का प्रॉफिट हो गया। कहने का मतलब यह है 60 की ली थी, 90 की बेच दी। 60 की ली थी, 90 की बेच दी, 50% प्रॉफिट। नोट डाउन कर लो, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नोट डाउन कर लो, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नोट डाउन कर लिया होगा? चलो भाई अगले पे आ जाओ। देखो सवाल, एक खुदरा विक्रेता एक थोक विक्रेता से 36 पेन के अंकित मूल्य के रूप में 40 पेन खरीदता है। यदि वह इन पेनों को 1% की छूट देकर बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या है? तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। अब आपको लग रहा होगा बड़ा ही विकट सवाल है, लेकिन विकट नहीं है, थोड़ा सा दिमाग चलाना है। देखो दिमाग क्या चलाना है, हमें एक पेन की कीमत नहीं दी गई, कितने का पेन है मान सकते हैं, एक्स भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि एक पेन के हिसाब से भी हम निकाल लेंगे। ऐसे सवालों में आप एक्स भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। देखिए, एक खुदरा विक्रेता एक थोक विक्रेता से 36 पेन के अंकित मूल्य के रूप में 40 पेन खरीदता है, तो उसे एक पेन की कीमत नहीं दी, ना एक पेन की कीमत का कहीं इस्तेमाल हो रहा। यदि वह इन पेनों को 1% की छूट पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत बताओ, प्रतिशत ही पूछ रहा है। तो आप माना एक पेन का अंकित मूल्य कुछ भी मान लो, अंकित मूल्य 1 रुपया है, 1 रुपया मान लिया। क्या मान लिया भाई? 1 रुपया मान लेता हूं। तो अब बताइए, खुदरा विक्रेता एक थोक विक्रेता से 36 पेन के अंकित मूल्य के रूप में 40 पेन खरीदता है, तो उसका सबसे पहले एसपी बताओ, एसपी सेलिंग प्राइस, जो वो खरीद के लाया, या इसको आप सीपी भी बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि वो खरीद के लाया तो उसके लिए सीपी हो गया वो, तो उसका सीपी बताओ कितना हो गया? उसका हो गया 36 पेन के मूल्य में खरीद के लाया, 36 गुणा 1, यानी 36 रुपए का सीपी हो गया। 36 रुपए में 40 पेन ले आया, 36 रुपए में 40 पेन ले आया। अब उन्हें 40 के 40 को बेचेगा, और एमपी है पेन पे, एमपी जो है वो टोटल कितना है? एक पेन पे 1 रुपया है, तो 40 रुपए हो गया। 40 गुणा 1, ये टोटल 40 रुपए एमपी हो गया।
छूट कितने की दे रहा है वो? 1% की दे रहा है। छूट कितने की दे रहा है? 1% की। तो 99% में बेचेगा, तो एसपी बताओ उसका कितना हो गया? एसपी हो गया 99/100 गुणा 40। 99/100 गुणा 40 इतने का ही बेचेगा। एक जीरो से एक जीरो कट गई, और ये कितना हो गया? 9 चौक 36 है, और 3 इधर गया, 9 चौक 36, 36 और 396/10, तो यानी 39 रुपए 60 पैसे का वो अब उसे बेचेगा। 39 रुपए 60 पैसे के वो पेन बेचेगा। 36 रुपए के खरीदे, 40 रुपए अंकित है, और 39 रुपए 60 पैसे के बेच रहा है। तो लाभ प्रतिशत नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हो। लाभ प्रतिशत कितना हो गया? सबसे पहले लाभ बताओ कितने का हुआ। लाभ के लिए आ जाओ जी सीपी पर, 36 रुपए के लिए, और बेच कितने का रहा है? 39 रुपए 60 पैसे के। तो लाभ हो गया 3 रुपए 60 पैसे। लाभ हो गया 3 रुपए 60 पैसे, और सीपी कितना है? 36। लाभ प्रतिशत निकाल दोगे? बिल्कुल निकाल दोगे जी। लाभ परसेंट निकाल दो, कितना हुआ? तो ये हो गया 3 रुपए 60 पैसे बटे 36 गुणा 100 गुणा 100। ठीक है, ये 100 की 2 जीरो से ये हट जाएगा, 360 आ जाएगा, और 360 बटे 36 का मतलब है 10%। 360 बटे 36 का मतलब है 10%। तो 10% पे उसको लाभ हो रहा है, 10% का लाभ हो गया इस पूरे उसमें। तो पेन की कीमत का कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ, इसलिए मैंने 1 मान लिया। आप x मान के भी कर सकते हो। आप यहां पर क्या हो जाएगा? 36x, यहां पर क्या हो जाएगा? 40x। इस हिसाब से भी निकाल सकते हो बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं। मेथड आपको केवल वो आना चाहिए जो इसका प्रोसेस है, जो इसका आपका बेस है, वो पता होना चाहिए। फिर शॉर्ट ट्रिक मेथड सब निकल सकते हैं खुद से, वो बहुत आसान से काम है। और देखिए, शॉर्ट ट्रिक का एक मेन मकसद मेरा क्या रहता है कि कंसेप्ट से ही ट्रिक दो, क्योंकि देखिए बार बार आप इतना रट नहीं सकते। अगर मैं यही फार्मूले लिखवा दूंगा, कह दूं ये फार्मूले रट लो, तो 300-400 फार्मूले मैं मैथ्स में लिखवा दूंगा, बल्कि ज्यादा। जीएस में अलग है रटने का, हिंदी में अलग है। कितना रटोगे भाई, कितना रटोगे? यानी सिलेक्शन करवाना है, क्या करवाना है? तो ये सब चीजों में मत पढ़ो, इन सब चीजों में पढ़ना बेकार है। कंसेप्ट के हिसाब से चलते रहो। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, 160 रुपए कीमत वाले 1 दर्जन जोड़ी मोजे 10% की छूट पर उपलब्ध हैं। ज्ञात कीजिए कि 60 रुपए में कितनी जोड़ी मोजे खरीदे जा सकते हैं। बड़ा आसान सा सवाल है, बिल्कुल देसी सवाल है। देखिए कैसे मैं इसको अभी बिना पेन पेपर के ही कर दूंगा। आप देखो कैसे। 160 रुपए की कीमत है, 1 दर्जन यानी 12 मोजों की 160 रुपए कीमत है। उसको 10% की छूट पे यानी 16 रुपए की छूट पे बेचा गया। तो 16 रुपए की छूट का मतलब क्या हो गया? 144 रुपए में बेचा जा रहा है। 144 रुपए में 12 मोजे, एक मोजा 12 रुपए का। 144 रुपए में 12 मोजे, एक मोजा 12 रुपए का। एक मोजा कितने का होगा जी? 12 रुपए का। 60 रुपए में कितने मोजे खरीद लाओगे? 5 मोजे, 5 जोड़ी खरीद लाओगे। भाई 60 रुपए लेके गए बाजार में, उसको बोला ला मोजे दे दे, वो कितने दे देगा? 5 दे देगा, क्योंकि 12 रुपए है एक कम। बड़े आराम से हो गया। लो 5 ऑप्शन है, तुरंत ही कर दो। अब हुआ कैसे आपको पता है? देखिए एमपी कितना था? एमपी था मोजों का 160 रुपए, 160 रुपए प्रति दर्जन, 160 रुपए प्रति दर्जन। ठीक है जी। अब एसपी कितना हो गया? सबसे पहले एसपी निकालने के लिए आपको छूट दे रखी है। छूट कितने प्रतिशत दे रखी है? छूट दे रखी है 10% की। 10% का मतलब एसपी निकल जाएगा। एसपी निकल गया कितना? 90/100 गुणा 160। तो कितना हो गया? ये इससे एक जीरो कटी, इससे एक जीरो कटेगी, कितना आ जाएगा? ये 144। कितना आ गया? 144 रुपए प्रति दर्जन। 144 रुपए प्रति दर्जन। एक दर्जन 144 रुपए के, तो 12 मोजे, 12 जोड़ी मोजे, ठीक है, 12 जोड़ी मोजे कितने रुपए के जी? 144 रुपए के। एक जोड़ी मोजा कितने रुपए का? 12 रुपए का। एक जोड़ी मोजा कितने रुपए का? 12 रुपए का। आप बाजार लेके कितने रुपए गए हो? 60 रुपए। कितने रुपए लेके गए हो? तो 60 रुपए में कितने जोड़ी आ जाएंगे बताइए? 60 रुपए में 60/12
यानी 5 जोड़ी मोजे आपके आ जाएंगे। 5 जोड़ी, समझ में आया भाई? एक जोड़ी मोजा 12 रुपए का है, तो 60 रुपए में कितने मोजे आ जाएंगे? निकल जाएगा, देसी हिसाब है, बिल्कुल सीधा सीधा हिसाब है, निकल जाएगा ना, बिल्कुल निकाल लेना। अब ये मत कहना जी ये नहीं पता मुझे। क्या नहीं पता? कि अगर एक जोड़ी मोजा 12 रुपए का है तो 60 रुपए में कितने आएंगे, ये नहीं पता, ऐसा मत बोलना। बस आगे बढ़ो। सीडी की लागत 25% कम हो गई। एक व्यक्ति ने सीडी के लिए 24 रुपए का भुगतान किया, नगद छूट क्या थी? ठीक है, 25% कम होने के बाद उसने 24 रुपए दिए, तो सीडी की कीमत मान लीजिए एक्स मान लो, एमपी मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, माना सीडी का अंकित मूल्य है एमपी, माना सीडी का अंकित मूल्य है एमपी, एमपी मान लेता हूं। अब बताओ, छूट के बाद 25% कम होने के बाद वो कितने का है? 24 रुपए का है। तो एसपी कितना हो गया? एसपी हो गया 24 रुपए, एसपी हो गया 24 रुपए। अब कितना? 75%, 75%, क्योंकि छूट कितनी दी गई है आपको? छूट कितनी दी गई है बताइए? छूट दी गई है हमें 25% की। तो 75% एमपी का 24 रुपए है। 75% एमपी का कितने रुपए है? 24 रुपए है। एमपी ज्ञात कर लो। एमपी कितना हो गया जी? ये हो गया 24 गुणा 100 बटे 75। तो 25 से कट रहा है, 25 तिया 25 चौका, और ये कट रहा है 3 से, 3 अट्ठे, तो 32 रुपए है, 32 रुपए है एमपी। सीडी का जो मूल्य है 32 रुपए अंकित है। बेच कितने की रहे हो? 24 रुपए की। नगद छूट कितनी हो गई जी? 8 रुपए की। बताइए नगद छूट कितने की हो गई? नगद छूट हो गई 8 रुपए की। 32 माइनस 24, तो 8 रुपए की नगद छूट दो। ये लो जी रुपए 8। नोट डाउन कर लो और आगे बढ़ो। नोट डाउन कर लिया होगा, आगे बढ़ जाएं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सवाल देखो, 10% की छूट देने के बाद 8% का लाभ प्राप्त करने के लिए लागत मूल्य से में, यानी लागत मूल्य से कर दीजिए, सूची मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए? यह मैं करा चुका हूं आपको कि लागत मूल्य में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए। ये कोई सवाल हम कर चुके हैं। इसको आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में जवाब देना, मैं इसका हिंट दे देता हूं थोड़ा सा। देखिए, 10% की छूट देने के बाद 8% का लाभ प्राप्त करने के लिए लागत मूल्य, जो लागत मूल्य है और जो सूची मूल्य यानी अंकित मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए, ये हमारा सवाल है। तो एमपी को कितना मान लें जी? एमपी को कितना मान लें? 100 मान लेते हैं। एमपी को कितना मान लेते हैं? 100 मान लेते हैं। या सीपी को मान लीजिए 100। देखिए इसमें वही सवाल आ गया, आप सीपी को 100 मान लीजिए। सीपी कितना मान लिया जी मैंने? 100। ये लीजिए, उसका कारण अभी बता दूंगा, एक सवाल में पहले भी बता दिया था। सीपी को 100 मान लिया। अब बताओ कितने का लाभ है? 8% का लाभ है। तो लाभ का मतलब एसपी कितना हो गया? एसपी हो गया 108 रुपए। एसपी कितना हो गया? 108 रुपए एसपी हो गया। अब बताओ 10% की छूट देनी है, तो यानी एमपी निकालना है। एमपी ज्ञात करो, एमपी ज्ञात करो। जब छूट कितनी है? छूट है 10% की। 10% की छूट पे एमपी ज्ञात हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। यानी 90% एमपी का 108 रुपया है। 90% एमपी का 108 रुपया है। एमपी ज्ञात कर लो। तो एमपी कितना हो गया जी? मार्क प्राइस 108 बटे गुणा 100 बटे 90। ये 0 से 0 कैंसिल हो गई, और 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 120 आ गया जी। एमपी कितना है? 120। एमपी कितना है मेरे दोस्तों? 120। 120 एमपी है रुपया। तो बताओ कितने परसेंट बढ़ाया जाए? कितने परसेंट बढ़ा दिया जाए? 20% बढ़ा दिया जाए। भाई 100 में कितनी वृद्धि की जाए जो 120 हो जाए? 20%। 20% की। अब आते हैं, मैं एमपी को भी 100 मान सकता था, मैंने सीपी क्यों माना? क्योंकि उसने कहा है लागत मूल्य से निकालनी है। लागत मूल्य से तो आधार कौन बनेगा? लागत मूल्य। उसको 100 मान लो ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। उसको 100 माना, एमपी को नहीं माना, क्योंकि लागत मूल्य से कितनी वृद्धि की जाए ये निकालना था।
तो इसलिए मैंने लागत मूल्य को 100 माना, ना कि एमपी को। बीच में ही पेंसिल रोक दी अपनी, मैं पहले उसको मान रहा था, लेकिन जब मैंने देखा ये है तो मैंने लागत मूल्य को माना है। 100 बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर नोट कर लेना इस चीज को। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, एक सवाल और देखते हैं। देखिए, तरुण ने अंकित मूल्य पर 20% की छूट के साथ एक टीवी खरीदा। यदि उसने इसे 25% कर लो, इसको, ये 20 नहीं है दोस्तों, 25 कर लो आप इसको। यदि उसने इसे यहां पर काट के कितना कर लो, 25%, ठीक है, और यहां पर भी काट के कितना कर लेना, 25%, वरना 20-20 ही लिखा गया। अब पढ़ लीजिए सवाल क्या है। तरुण ने अंकित मूल्य पर 20% छूट के साथ एक टीवी खरीदा। यदि उसने इसे 25% छूट के साथ खरीदा होता तो उसे 500 रुपए की बचत होती। उसने टीवी किस कीमत पर खरीदा है, उसने टीवी किस कीमत पर खरीदा है, यह आपको निकालना है। समझ गए होंगे। अब सवाल जो है बहुत ही बेसिक है, बहुत इजी है। देखिए सवाल बेसिक और इजी कैसे है, मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले अंकित मूल्य टीवी का हम एमपी मान लेते हैं। टीवी का अंकित मूल्य कितना मान लेते हैं हम, अंकित मूल्य मान लेते हैं एमपी, बराबर मान लिया हमने एमपी। अब आप देखो, पहले जो छूट मिल रही थी वो 20% मिल रही थी, और जो बाद में छूट मिल रही है वो 25% है, जो अंतर है 500 रुपए। क्या 5% एमपी का 500 रुपए है या नहीं? पहले छूट मिल रही थी 20, बाद में मिल रही है 25, तो 5% का अंतर आया, और वो 5% का एमपी का अंतर 500 रुपए है। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5% जो है एमपी का, यह 500 रुपए है। यह 500 रुपए है या नहीं है? बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, बिल्कुल बेसिक हो गया। आप क्या करो, 5/100 एमपी का ये बराबर 500 रुपए है या नहीं है, बता दो। एमपी कितना हो गया, ज्ञात कर लो। एमपी हो गया हमारा 10,000, एमपी हो गया हमारा 10,000 रुपए एमपी आ गया। लो जी, नोट कर लो इस चीज को। एमपी कितना हो गया, 10,000। हो सकता है वो एमपी भी पूछ सकता था तो डायरेक्ट 10,000 होता, लेकिन उसने पूछा उसने टीवी किस कीमत पर खरीदा, तो उसने तो 20% पे खरीदा है, उसने तो 20% पे खरीदा है। यहां पर 25 पे नहीं लिया, 25 में तो यदि है, यदि उसने इतने का, तो ये लिया तो नहीं है, यदि है तो उसने लिया कितने का है, 20% छूट पे लिया है। तो 20% पे उसका एसपी निकाल दो। एसपी बराबर कितना हो जाएगा जी, 80%। 80% कितने का, 10,000 का। 80% 10,000 का, तो 2 जीरो कट जाएंगी, उत्तर आ जाएगा 8,000 रुपए का उसने खरीदा है। 8,000 रुपए का खरीदा है। अगर 25% पे खरीदता तो 7,500 का मिलता। अगर 25% पे खरीदता तो कितने का मिलता, 7,500 का। तो हमारा जो ऑप्शन है वो 8,000 है, ये ऑप्शन है। यदि वाला मत लगाया ना, 7,500 रुपए भी ये दिखाएगा तुम्हें, क्योंकि उसने खरीदा थोड़ी है। यदि लग गया ना, लिया नहीं है, बस वैसी बात कर रहा है कि अगर इतने पे लेता, लिया तो 20% पे ही है। तो 10,000 एमपी है, और उसने 20% की छूट के साथ 8,000 में वो ले लिया। इसको आप नोट डाउन कर लो, इसको आप नोट डाउन कर लो। अब आगे बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, चीनी की कीमत पर 5% छूट के साथ एक खरीदार 608 में 2 किलो अधिक चीनी खरीद सकता है। चीनी का विक्रय मूल्य क्या है? चीनी का विक्रय मूल्य क्या है? सवाल हल्का सा अटपटा है, कोई बात नहीं, हम तो अटपटे सवाल भी कर देंगे, क्योंकि हमारे कंसेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं। अब देखिए कैसे। चीनी का कीमत पर 5% की छूट के साथ एक खरीदार 608 रुपए में, एक खरीदार 608 रुपए में 2 किलो चीनी, ठीक है, 2 किलो अधिक चीनी खरीद सकता है। चीनी का विक्रय मूल्य, आ जाओ जी। देखिए, सबसे पहले माना वो कितनी भी किलो ले रहा हो, हमें कोई मतलब नहीं, हमें नहीं पता वो पहले कितनी किलो खरीद रहा था, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। सवाल मैं उसको बिना ही करा दूंगा, ठीक है। माना 608 रुपए में, 608 रुपए में वो x किलो चीनी ले रहा था, x किलो चीनी खरीद रहा था। समझ गए, खरीद रहा था, यही है। माना वो 608 रुपए में x किलो चीनी खरीद रहा था, ये छूट से पहले है। 5% छूट के बाद, 5% छूट
देखो कहानी सी मैं बता दूंगा, जो 608 रुपए पर मिली, 608 रुपए पर मिली, उसके कारण अब वह x प्लस 2 किलो चीनी खरीद सकता है, चीनी खरीद सकता है। तो बताओ इस कहानी से क्या प्रेरणा मिली? इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिली कि 608 का 5% 2 किलो चीनी का प्राइस है। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिली, क्या प्रेरणा मिली? कि 5% 608 रुपए का 2 किलो चीनी का प्राइस है। बाद में छूट के बाद चीनी का 2 किलो का प्राइस कितना है? 5% 608 का। तो कृपया करके 5% निकाल लेंगे 608 का। तो 5% 608 रुपए का 2 किलो चीनी का मूल्य है छूट के बाद। चीनी का मूल्य है छूट के बाद। बिल्कुल कहानी समझ में आ गई पूरी? ये लो जी, निकाल लो कितना हो गया 2 किलो चीनी का मूल्य। ये आपका कितना हो गया? 8 पंजे 40 और 6 पंजे 30 बटे 100, 30 रुपए 40 पैसे, 30 रुपए 40 पैसे मूल्य है 2 किलो चीनी का। 1 किलो चीनी का मूल्य बताओ। 1 किलो चीनी का मूल्य, 1 किलो चीनी का मूल्य छूट के बाद है 15 रुपए 20 पैसे। 15 रुपए 20 पैसे छूट के बाद 1 किलो चीनी का मूल्य है। हो सकता है वो ये भी पूछ सकता था, ये भी सवाल में पूछ सकता था। अब उसने पूछा क्या है? चीनी का विक्रय मूल्य छूट से पहले क्या है। देखिए चीनी की कीमत 5% छूट के साथ एक खरीदार, यदि वो नहीं भी छूट देगा तो छूट से पहले का मूल्य क्या है वो पूछ रहा है सवाल में। थोड़ा सा उसने कहानी में ट्विस्ट कर दिया। क्या पूछ रहा है वो? 1 किलो चीनी का मूल्य छूट से पहले कितना होगा जी? कितने परसेंट छूट है? कितने परसेंट छूट है बताओ? कितने परसेंट की छूट है? 5% की। तो यह है छूट के बाद, यह है छूट के बाद, यानी यह एसपी है, यह छूट के बाद है। छूट से पहले एमपी निकालना है। तो बताइए क्या ये नहीं लगेगा? 95% एमपी का जो है वो एसपी है। ये छूट के बाद वाला, ये छूट से पहले वाला। तो निकाल लीजिए कितना आया बताइए। तो एमपी निकालना है, छूट से पहले वाला। एमपी कितना हो गया जी? एमपी हो गया आपका 15 रुपए 20 पैसे गुणा 100 बटे 95। तो यहां से कितना हो गया? ये 15 20 बटे 95। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। इसको हम बड़े आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। इसको काट कूट के आप अपने आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ये आ जाएगा 16 रुपए। कितना आ जाएगा जी? 16 रुपए। कितना आ जाएगा जी? 16 रुपए। तो 16 रुपए का मूल्य था छूट से पहले चीनी का, जो छूट के बाद 15 रुपए 20 पैसे हो गया। जो छूट के बाद 15 रुपए 20 पैसे हो गया। सवाल दोनों टाइप का आ सकता था, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो फटाफट से। सवाल दोनों टाइप का आ सकता था, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। बिल्कुल बेसिक तरीके से कहानी के तौर पे समझाया है। तो चलिए दोस्तों, नोट डाउन कर लिया होगा। डिस्काउंट हमारा यहां पूरा हो जाता है। डिस्काउंट हमने पूरा पढ़ लिया, ठीक है दोस्तों। अब जो बात आती है वो अगली बार हम साधारण ब्याज की क्लास लेके आएंगे। साधारण ब्याज पढ़ाएंगे आपको और बड़ी ही मजेदार क्लास होगी। लेकिन बस हमारा जो मोटिवेशन जो है उसमें थोड़ी कमी क्यों आ रही है समझ में नहीं आ रहा। जल्दी से लाइक सब्सक्राइब और वायरल कर दो, जल्दी से सभी दोस्तों में फैला दो इसको। तो दोस्तों अगली क्लास लेके बहुत ही जल्दी आऊंगा। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।